हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे और सराउंडिंग में अपनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। वही पॉजिटिविटी दूसरों को भी दे रहे होंगे। व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव की रीडिंग है, जनरल रीडिंग होने वाली है। डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या कुछ हैं ये देखने वाले हैं। जब कभी भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरेगा उस वक्त का ये मैसेज है, आपके लिए डिवाइन ने दिया है। डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने आप की ग्रोथ पर फोकस्ड रहना है। मैसेज क्या कुछ है टेरो के माध्यम से देखेंगे। और मैंने यहाँ पर साइकिक ऑरेकल डेक को इस्तेमाल कर रही हूँ एंड एंजल से प्रेयर करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्या कुछ मैसेजेस हैं देखेंगे। डिवाइन का, व्यूअर सब्सक्राइबर्स का बहुत सारा वाला धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच सपोर्ट और लव दिखाने के लिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को आप लाइक करते हैं। व्यूअर्स, आप जो भी अगली रीडिंग चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जाकर ज़रूर से आप लिखिए। अफर्मेशन जो रीडिंग के दौरान आती है उसको आप ज़रूर से लिखें। थैंक यू यूनिवर्स कहना ना भूलें। ओके, मैसेजेस जो हैं डिवाइन के क्या कुछ हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या कुछ व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। माता रानी, कान्हा जी, भोलेनाथ, बालाजी महाराज, साईं बाबा, अल्लाह मियाँ, जीजस, सभी धर्मों को मेरा प्रणाम, स्पिरिचुअलिटी को नमन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कार्ड जो आया है व्यूअर्स, अगर आपको यहाँ पर कार्ड्स मैं एक के बाद एक उठाकर दिखा दूंगी। स्पेस में मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था, 2-3 बार कोशिश करी है मैंने। चलिए, सॉरी फॉर देट। नाउ स्टार्ट, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज 6 नंबर है, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 एंड 12। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 1 नंबर। 1 और 2, 3 नंबर भी है इम्पोर्टेंट। मंथ से रिलेट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ या कोई मेजर इवेंट लाइफ का, ये नंबर इम्पोर्टेंट है उसके लिए। यहाँ पर 6 नंबर फर्स्ट कार्ड है, विक्ट्री एंड सक्सेस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, मटेरियल, हार्वेस्ट, थर्ड आई चक्रा। ये नंबर 3 हुआ, सेक्रीफाइस। यहाँ पर है ट्रम्पेट, सक्सेस। सो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले तो सबका थैंक यू, धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए अगेन। और व्यूअर्स, यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है, डिवाइन के मैसेजेस भी हैं कि जो कुछ भी पास्ट में आपने सेक्रीफाइस किए हैं किसी भी परिस्थिति में, या ऐसा कोई फेज आपका पास्ट में रहा है जहाँ पर आपने अपना कर्म करके छोड़ दिया है। लास्ट ईयर जो था शनि का था, कर्मा का। तो जैसा कि कहा जाता है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो व्यूअर्स है, जो काम करके पास्ट में बैठे हैं, कुछ समय पूर्व ही जो किया है या जो लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो व्यूअर्स अभी जो वीडियो जिनको मिल रहा है उनके लिए मैसेजेस है। क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड आया है और बहुत खूबसूरती से आपने अपनी किसी चीज़ का, किसी जॉब का, किसी पर्सन का, किसी रिलेशन का, अपनी किसी एडिक्शन का, जहाँ पर आप
परम ज़िद्दी बनकर बैठे हुए थे कि नहीं ये छूट नहीं सकती, एडिक्शन होगा, कोई लस्ट है ना, कोई भी ऐसी एनर्जी नेगेटिविटी, उसको आपने छोड़ा है। सेक्रीफाइस है आपका किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड ऊपर वाइट एंजेलिक एनर्जी, और यहाँ पर आपने किस तरह से इसकी नज़रें फोकस्ड है, रेनबो है। यहाँ पर जो उनका स्टॉल है, दुपट्टा जो है वो भी एक फेदर की तरह बता रहा है। कुछ चीज़ें जो नहीं चाहिए वो पास्ट में यहाँ पर नीचे गिर चुकी हैं, और यहाँ पर फ्लावर्स है, डिवाइन फ्लावर्स है ना, लाइटिंग जो है, लाइटनिंग के साथ आपने जो नमस्कार की पोजीशन है, प्रणाम तो ऊपर की तरफ है, तो ऑलमोस्ट डिवाइन को आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है बैलेंस्ड होती हुई, मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप को बैलेंस्ड करते हुए आपने ईश्वर को, डिवाइन को सरेंडर किया किसी सिचुएशन में, और मान लिया कि अब ईश्वर आपके हाथों में है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो फिर से कार्ड आया है नंबर 9, मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ पर भी वही दिखा रहा है। यहाँ पर भी आपने किस तरह से सरेंडर किया है, यहाँ पर इस पोजीशन में, यहाँ पर इस पोजीशन में। तो यहाँ पर मैं कोई किसी धर्म के लिए नहीं बोलती हूँ, बट इस तरह से आपने हाथ फैलाकर डिवाइन को सरेंडर किया है। जो कुछ आपके पास है ये हाथों के बीच में ले रखा है आपने, उसको जो ईश्वर ने दिया। अगर ये फ्रेश फ्रूट नहीं है, ओके, जो भी फ्रूट आपके पास है, कॉइन्स है, यहाँ पर नोट नहीं है, ठीक है, तो जिनको काउंट किया जा सकता है, जितना भी है, तो आपने इसको ईश्वर का ही चीज़ समझकर स्वीकार किया। पोटली कोई अच्छी खूबसूरत नहीं है, एक जूट की जो होती ना, सिंपल पोटली, ज़्यादा कलरफुल नहीं है। इस पर्सन की ड्रेसेस वगैरह भी है, सिंपल है, बॉटल भी सिंपल है जिसका यहाँ पर कवर नहीं है। तो जिस भी पोजीशन में है उसको अपना मान लिया है, ओके। और मटेरियल हार्वेस्ट, तो ये भौतिक जीवन में जो भी कुछ है उसको आपने उसी कम साधनों में, कम चीज़ों को भी आपने उस वक्त अपना लिया। वही ईश्वर, ये डिवाइन का मैसेज है कि उस वक्त जो आपने ईश्वर पर भरोसा दिखाया, फेथ दिखाया, बिलीव दिखाया, उसको उन्होंने टूटने नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक और कार्ड ये बताता है आप ही की, अगेन यहाँ पर भी सरेंडर एंड ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को यहाँ पर पैर बता दिए गए हैं। तो किस तरह से यहाँ पर 2 पत्थर आगे का पाथ आपका टूटा हुआ है, ब्रेक है बीच में, और आप चलते चलते रुके हैं और नीचे खाई है, और इतना नीचे कि यहाँ पर एक नदी दिख रही है। तो इतना ऊंचाई पर कोई पहाड़ कोई है, ऐसा पथ आपके लाइफ में आया होगा पास्ट में, या अभी भी कुछ लोग चल रहे हैं, बट आप डिवाइन पर फेथ बनाकर चल रहे हैं, यहाँ तक आए हैं। तो लाइफ में भले ही अब भी आपके, यानी कि इट मीन्स ये पैर बताया है चल रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स सामने हैं, चैलेंजेस हैं, बट आप फेथ बनाए हुए हैं। तो डिवाइन यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से बच्चा आपने यहाँ पर ट्रस्ट दिखाया है, सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने, तो अब क्या, वो चीज़ ईश्वर को आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, और वही उस प्रार्थना को, उस ऑब्स्टिकल को हटाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस है, किस तरह से ये पर्सन अपनी विक्ट्री को, जब ये तलवार ये उठ रही, मीन्स आप जो है इस ज़मीन में से ये हाथ निकल रहा है तलवार के साथ। पहले तलवार आई है और फिर हाथ से, यानी कि पूरा इसमें विक्ट्री को आपने अपनी मेहनत से, प्रयास से इस ज़मीन के अंदर, यानी कि आप अंदर, बॉडी अंदर है अभी तक, ओके। तो किस तरह से आपने ऑब्स्टिकल को पार किया है वो दुनिया ने देखा है, ईश्वर ने देखा है। तो अब ईश्वर का ही अब ये उन पर छोड़ दिया गया है। तो अब उनका काम क्या है, अब जो है विक्ट्री एंड सक्सेस आपके लिए है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि जिस मोड़ पर आपने, जिस समय सरेंडर किया, उस वक्त से ही आपने अपनी विक्ट्री को लिखवा लिया था भाग्य में। पहला कार्ड 6 नंबर वीनस का, और यहाँ पर इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है कि पहली बार में ही ईश्वर ने ये कार्ड, एक कार्ड लेकर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। विक्ट्री कब आ रही है, जब आपने कोई प्रयास किया है। रिजल्ट कब आएगा, जब आपने किसी परीक्षा को पास किया है। तो ईश्वर ने जब जब आपकी जिस परीक्षा में, रिश्तों में परीक्षा ली, किसी जॉब या किसी सिचुएशन में परीक्षा ली, उसमें सरेंडर किया और यहाँ पर आपको विक्ट्री मिली है। थर्ड आई चक्रा ओपन है।
अगेन नंबर 6। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे स्पिरिचुअलिटी को अपना चुके हैं, अपना पथ ईश्वर की तरफ मोड़ दिया है। भले ही उनके पास अगर कोई जॉब नहीं है या पैसा कम आ रहा है, डिवाइन पर विश्वास किया हुआ है, तो ईश्वर ने भी यहाँ पर इस सिनेरियो में आपकी विक्ट्री, न्यू बिगनिंग है अब आपके लिए। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जजमेंट यही है कि एक कॉल विक्ट्री का आपके लिए तय कर दी गई है। और क्या कुछ डिवाइन के मैसेजेस हैं, ओशो जेन टैरो डेक से लेते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। आप तक ये मैसेज पहुंचा है, तो अब क्या आपकी तरफ से और क्या चीज़, डिवाइन की तरफ से और क्या कुछ आगे है, और कुछ क्लियर करते हैं, देखते हैं। ओशो जेन, ओके, इसको मैं लूँगी, ये यहाँ तक आया है। दो आ चुके हैं, चलिए व्यूअर्स। एग्जॉशन, तो डिवाइन की ब्लेसिंग अब आपके लिए क्या होने जा रही है। स्लोइंग डाउन, अब जो ये फास्ट मूवमेंट आपके लिए है, स्लोइंग डाउन। यहाँ पर एक कछुआ दिखाया गया है। आपको फेमस कहानी भी पता होगी कि कछुआ धीरे धीरे चाल से चलता है, लेकिन अपनी जीत को वो हासिल एंड में कर ही लेता है। तो आप भी यहाँ पर, ये थल से जल की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी अगेन रेनबो है, और आपकी जीत धीरे धीरे है, तय है। यहाँ पर आपने जो मेहनत की है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर विनिंग सिचुएशन है, ये मैसेज के थ्रू भी है, और आपको कहीं ना कहीं मन में भी लग रहा है, थॉट्स हैं आपके क्लियर कि हाँ अब मैं विक्ट्री पाऊँगा, जैसे इसको यहाँ पर दिख रहा है सामने। तो उसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी विक्ट्री दिख रही है, वो उस लक्ष्य तक पहुँच गए हैं, मेहनत की है और फेथ बना हुआ है। तो ईश्वर का भी अब क्लियर मैसेज है आपके लिए, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ही सही, धीरे। यहाँ पर आपकी जीत के लिए कार्ड आया है कंपैरिजन। पास्ट में आपको कंपैरिजन कहीं पर भी किसी सिचुएशन में किया गया था, ओके, यह आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पर आपको किसी, या अमीरी गरीबी, या आपके जो पहनावा है, आपके स्टेटस को लेकर, आपके बॉडी शेमिंग को लेकर, इस तरह से कुछ पास में भी हुआ होगा। तो आपने अपने बदलाव किए होंगे अपने अंदर, है ना। तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपका ज़रूर हुआ है, किसी से कंट्रोल किया गया था, तो अब कंट्रोलिंग इशू से आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर ये पास्ट की सिचुएशन को बताया गया है, रीबर्थ हुआ है आपका नंबर 10, 1 कंप्लीशन, एक साइकिल को कंप्लीट किया होगा आपने, और रीबर्थ हो रहा है। आपने इनर वर्क किया है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, नेगेटिविटी हट गई है और आप अपनी फुल पावर में है। बहुत खूबसूरत कार्ड है। ऑर्डिनरीनेस, आपको जो ऑर्डिनरी समझा गया था, बट आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, स्पेशल चाइल्ड, ओके, डिवाइन चाइल्ड हैं और स्टार सीड्स हैं। आपने जो अपना वर्क किया है सिंपल तरीके से, बट अब जो उसका रिजल्ट होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। यदि जिस तरह से एग्जाम्पल, अगर इसी माली है, ठीक है, गार्डनर है, उसने जो सिंपल गार्डनिंग भी की है, तो उसमें जो फ्लावर उगेंगे ना, वो भी फ्रेश, और उसकी लोग तारीफ करेंगे। जो काम आपने किया है ना, वो सोसाइटी में पहचाना जाएगा। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। तो फिगर दिख रहा है, ये जो चेहरा बना हुआ है, कमल है, बट यहाँ पर एक चेहरा है और यहाँ पर एक फिगर है, ओके। तो यहाँ पर विषम परिस्थितियों में आपने जो है कुंडली अवेकन किसी किसी की हो चुकी होगी, बहुत कम, रेयर, यानी 5 और 10% सबके लिए नहीं है। और यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी का आना, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी का आना यहाँ पर ही। तो कलेक्टिव के पास जो लोग देख रहे हैं और जो इस रीडिंग तक आए हैं, समझ रहे हैं, तो
कुछ समय बाद ही यहाँ पर जो है ना कुंडली अवेकन का बना हुआ है साइन। थर्ड आई चक्रा के लिए बोला था तो कमल यहाँ पर है। तो आप साइकिक होंगे, टेरो कार्ड रीडर होंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, ये मैं कह सकती हूँ। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव होगा। साथ ही आप भले पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी धर्म विशेष को मान रहे हैं, बट उससे कुछ नहीं, बट आप पूरी सृष्टि में प्राणी मात्र पर प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति यदि खूबसूरत है बट वह उतनी ही डेंजर भी है, भयावह भी है, ये चीज़ पे भी आपका बिलीव है। तो आप अपना बेस्ट दे रहे हैं इस जर्नी में, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और देना है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा, कर्मशील होंगे। जैसे यहाँ पर भी कर्म दिख रहा है, बहुत मेहनत की है, बहुत लगी है मेहनत इसकी। उसको पता है कि कोई स्पेस को बाउंड्री नहीं दी गई है। इसका वर्क क्या होगा, यहाँ तक पहाड़ है, यहाँ तक जाकर इसका वर्क दिख रहा है। वो पीछे पेड़ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो पौधों के साथ पेड़ को भी, जो पौधे हैं उसमें हरियाली है तो पेड़ में इतनी हरियाली, यानी वर्षों तक का समय दिया गया है। आपने खुद यहाँ पर उठा रहे हैं। आपने देखो हेड के ऊपर भी फ्लावर से खुद को अच्छा रखना, उसी नेचर में अपने आप को रखना, प्योरिटी है आप में। तो व्यूअर्स, आज की रीडिंग यही थी कि डिवाइन का मैसेज है कि जो आपने यहाँ पर मेहनत की है उसका बहुत अतिशीघ्र आपको दिखेगा, सोसाइटी में दिखेगा, और जितना आप सोच रहे हैं ना उसका, उस मेहनत का भी बहुत 100 गुना करके ईश्वर आपको देने वाला है। तो यही आज का डिवाइन का मैसेज है कि विक्ट्री आपकी तय है, आप जीतने के लिए आए हैं। जो कोई भी पास में आपके साथ हार्ड फेस आपने देखा है तो ईश्वर को पता है, ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है। अब ईश्वर की ड्यूटी है आप तक उस चीज़ को पहुंचाना। तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, थैंक यू सो मच।